हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वेयर इज सरिस्का नेशनल पार्क। ऑप्शन हैं उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है टूरिज्म एंड पीस। आपको जानना चाहिए कि 1980 से ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करता आ रहा है 27 सितंबर को। 2024 में वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम रहेगा टूरिज्म एंड पीस। ये महत्वपूर्ण डे है, इसका थीम भी पूछा जाता है एग्जाम में। UNWTO की अगर हम बात करें, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है हरिनी अमरसूरिया। आपको जानना चाहिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके, इन्होंने MP एंड फॉर्मर एकेडमिक हरिनी अमरसूरिया इन्हें श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। आपको बता दें श्रीलंका की 3rd वुमेन प्राइम मिनिस्टर होंगी। इनसे पहले श्रीमावो बंदरनाइके और इनकी डॉटर चंद्रिका बंदरनाइके कुमारतुंगा, ये श्रीलंका की वुमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। अगर हम श्रीलंका के लेजिस्लेचर की बात करें तो ये यूनिकैमरल है। जैसे हमारे यहाँ तो जो है राज्यसभा और लोकसभा होती है, ठीक है, बाईकैमरल है, पर श्रीलंका में यूनिकैमरल है। यहाँ पर एक ही सदन है और 226 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट पावर इन द एशिया पावर इंडेक्स। भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान प्राप्त किया। सही आंसर ऑप्शन बी जापान है। आपको जानना चाहिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए 3रा स्थान प्राप्त किया है। लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था और इसमें 27 कंट्रीज़ जो एशिया पैसिफिक रीजन में आती है इन्हें इवेल्युएट किया गया है और इस बेसिस पर किस तरह से एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें 8 कोर मेजर्स जो है यूज़ किए जाते हैं कंट्रीज़ को रैंक करने के, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, इस तरह से। तो सिडनी बेस्ड है ये लोवी इंस्टीट्यूट। इसने US को टॉप पोजीशन पर रखा है एशिया पावर इंडेक्स में। उसके बाद फिर चाइना आता है, फिर 3रे नंबर पर भारत, फिर 4थे पर जापान, 5वें पर ऑस्ट्रेलिया और 6ठे पर रशिया। वेयर विल द आईफा अवार्ड्स बी हेल्ड इन द ईयर 2025। वर्ष 2025 में आईफा पुरस्कार कहाँ आयोजित किए जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन ए है जयपुर। आपको जानना चाहिए कि 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स जयपुर में आयोजित किए जाएंगे 7 मार्च से 9 मार्च के बीच में 2025 में। और जो 2024 का एडिशन है ये तो यश आइलैंड अबू धाबी में होने वाला है 27 सितंबर से। आपको जानना चाहिए कि इस रिगार्डिंग एक MOU साइन किया गया है राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और आईफा के बीच में और नेक्स्ट ईयर आईफा की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन भी सेलिब्रेट की जाएगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ US नेशनल क्रिकेट लीग। US नेशनल क्रिकेट लीग ने किसे अपना आयुक्त नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है हैरून लोरगैट। आपको जानना चाहिए अमेरिका की जो नेशनल क्रिकेट लीग है इसने फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल CEO हैरून लोरगैट को कमिश्नर नियुक्त किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिकेट को पॉपुलराइज करने के लिए ये नेशनल क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ डलास में। और आपको जानना चाहिए कि ये फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स लीग है जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में की जा रही है। वेयर हैज़ इंडिया अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कंसुलेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। भारत ने अमेरिका में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोलने की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन भी है बोस्टन एंड लॉस एंजलिस।
आपको जानना चाहिए भारत 2 नए कॉन्सुलेट्स ओपन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। ये होंगे एक बोस्टन में और लॉस एंजलिस में, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है। बोस्टन को यूएस की एजुकेशन एंड फार्मा कैपिटल कहते हैं। बाकी आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस हॉलीवुड से संबंधित है, हॉलीवुड पूरा लॉस एंजलिस में सेटअप है और लॉस एंजलिस में नेक्स्ट समर ओलंपिक्स भी होने वाले हैं। फ़िलहाल भारत के 6 कॉन्सुलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। एक तो न्यूयॉर्क में, एटलांटा में, शिकागो में, ह्यूस्टन में, सैन फ्रांसिस्को में और सिएटल में। और जो एम्बेसी है हमारी वाशिंगटन डीसी में है। जो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया है यूनाइटेड नेशंस के लिए वो न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंड MOU विद विच कंपनी फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी इंडियन ऑयल है। आपको जानना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के बीच में, ताकि जो रिसर्च है कि रबर प्रोसेस ऑयल्स को किस तरह से मार्केट किया जाए IOCL द्वारा डिफरेंट टायर में, नॉन टायर रबर प्रोडक्ट्स में, इससे संबंधित ये MOU साइन किया गया है। एक और MOU साइन किया गया यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया और रबर बोर्ड के बीच में, ये भी कोलैबोरेटिव रिसर्च से संबंधित है। आपको जानना चाहिए रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कोट्टयम केरल में स्थित है। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंडियाज नॉमिनल GDP प्रोजेक्टेड टू रीच बाय फिस्कल 2030-31? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030-31 में भारत की नॉमिनल GDP लगभग कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $7 ट्रिलियन। आपको जानना चाहिए कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने कहा है कि जो इंडिया की नॉमिनल GDP है इसका साइज़ डबल हो जाएगा 2030-31 तक, और फिलहाल $3.6 ट्रिलियन है, ये बढ़कर $7 ट्रिलियन हो जाएगा 2030-31 तक, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा भारत वर्ल्ड में। और जो इसका शेयर है ग्लोबल GDP में वो 3.6% से बढ़कर अब 4.5% हो जाएगा। साथ ही भारत अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में भी आ जाएगा 2030-31 तक, अगर इसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो 6.7% रही। साथ ही आपको जानना चाहिए डेलोइट ने ये कहा है कि भारत 7% ग्रोथ रजिस्टर करेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में डिस्पाइट हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब क्या हुआ? हेडविंड्स यानी कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, विंड्स आ रही हैं आपकी हेड पर, ठीक है। जब सामने से विंड आती है तो आपको पीछे को धकेलती है ना, और जब पीछे से विंड आती है तो आपको आगे को धकेलती है। तो जो पीछे से विंड आती है उसको बोलते हैं टेल विंड, वो आपको सहायता करती है आगे ले जाने के लिए, ठीक है। कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आप आगे मूव करें। लेकिन जो हेड विंड होती है वो सामने से आती हैं, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और आपको पीछे धकेलती है, ठीक है। तो डिस्पाइट लिखा है कि हेड विंड्स के बावजूद भारत 7% ग्रोथ जो है रजिस्टर करेगा। हेड विंड्स का मतलब क्या हुआ कि विपरीत या विषम परिस्थितियों के बावजूद 7% से ग्रोथ भारत करने वाला है, ठीक है। और जो ग्रोथ है वो 6.7% रहेगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 25-26 में। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की नॉमिनल GDP की। नॉमिनल GDP क्या होती है? जो करंट मार्केट प्राइस पर होती है, ठीक है। रियल GDP का तो बेस ईयर होता है और नॉमिनल GDP करंट मार्केट प्राइस पर होती है। मान लीजिए मैंने 2023 में आलू लिए, ठीक है, 2 किलो आलू लिए 2 रुपये के हिसाब से, तो मैं कहूँगा कि मेरी नॉमिनल GDP कितनी हुई? 4 रुपये, ठीक है। और 2024 से मैंने फिर से 2 किलो आलू लिए, लेकिन कितने रुपए पर? 4 रुपये पर, ठीक है। तो कितनी नॉमिनल GDP होगी मेरी? 8 रुपये, ठीक है। तो GDP मेरी बढ़ेगी ना, पहले तो 4 रुपये थी पिछले साल और इस साल कितनी होगी? 8 रुपये, ठीक है। तो मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए जब हम GDP काउंट करते हैं उसे नॉमिनल GDP कहते हैं। Which country has formally joined the International Big Cat Alliance IBCA which it launched in 2023? कौन सा देश औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है जिसे उसने 2023 में लॉन्च किया था? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जानना चाहिए भारत फॉर्मली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर बन चुका है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आप सभी जानते हैं, भारत के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई और 7 बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनके कंजर्वेशन से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये एक मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोलिशन है 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ की, और भारत के साथ साथ निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया भी इसके फॉर्मली मेंबर बन चुके हैं। तो कोई भी UN मेंबर कंट्रीज़ हैं
ठीक है, चाहे वो बिग कैट रेंज कंट्रीज़ में भी ना आते हो, वो भी इसका मेंबर बन सकते हैं। तो IBCA को प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जब 50 साल हमने इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर सेलिब्रेट किया लास्ट ईयर अप्रैल में, उस दौरान लॉन्च किया गया था और 150 करोड़ रुपए के बजटरी सपोर्ट से 5 साल के लिए लॉन्च किया गया 2023-24 से 2027-28 तक। हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट मेल प्लेयर एट द 500 अवार्ड्स सेरेमनी? FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मैग्नस कार्लसन। देखिए, मैग्नस कार्लसन को बेस्ट मेल और जूडिथ पॉलगार को बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड्स दिए गए हैं FIDE 100 अवार्ड सेरेमनी हंगरी बुडापेस्ट में। कार्लसन आप जानते हैं नॉर्वे के चेस मास्टर हैं और जूडिथ पॉलगार ये हंगरी की चेस ग्रैंड मास्टर हैं। बेस्ट टीम का अवार्ड गया है मैन में आर्मेनिया को, बेस्ट टीम वुमेन जॉर्जिया, और बेस्ट बुक दिया गया है माई 60 मेमोरेबल गेम्स, जिसे लिखा है बॉबी फिशर ने। विच कंट्री इस्टेब्लिश द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन 2022? इंडिया रिसेंटली जॉइंड इट। 2022 में किस देश ने खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की? भारत हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। सही आंसर ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स है। आपको जानना चाहिए कि भारत ने हाल ही में US नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क को ज्वाइन किया है, जिसका मकसद है जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना, ताकि चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंस ना रहे। तो ये जो मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क है, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ही एक नया इनिशिएटिव है, और जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इसको इस्टेब्लिश किया गया था US द्वारा 2022 में। द नेटवर्क एम्स टू ब्रिंग टुगेदर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द इंडो पैसिफिक रीजन एंड यूरोप, प्रमोटिंग कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड को फाइनेंसिंग। इस पार्टनरशिप में 13 कंट्रीज हैं और यूरोपियन कमीशन भी है। टाटा स्टील सक्सेसफुली कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस एट विच लोकेशन? टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस का सफलतापूर्वक संचालन किस स्थान पर किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कलिंगानगर। देखिए, टाटा स्टील ने इंडिया की लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस कलिंगानगर उड़ीसा में कमीशन कर दी है और टोटल इन्वेस्टमेंट 27,000 करोड़ हो चुकी है। और ये जो फेज सेकंड एक्सपेंशन है कलिंगानगर में, इसके साथ टोटल कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 3 मिलियन टन्स पर एनम की, मतलब 3 मिलियन टन्स पर एनम से बढ़कर 8 मिलियन टन्स पर एनम की हो जाएगी। The new blast furnace will significantly boost the plant's overall production capabilities, allowing Tata Steel to meet the growing demands of various industries, including automotive infrastructure, power, shipbuilding, and defense. The Bombay High Court struck down which amended rule that empowered the center to set up a fact-check unit. बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस संशोधित नियम को रद्द किया जो केंद्र सरकार को फेक न्यूज़ की जांच के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति देता था? सही आंसर ऑप्शन डी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2023। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 अमेंडमेंट्स जो किए गए IT रूल्स में, उनको स्ट्रक डाउन कर दिया है। इनके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश कर सकती थी। तो डिसीजन दिया गया है जस्टिस अतुल चंदोरकर द्वारा, जो टाई ब्रेकर जज के तौर पर जिन्होंने सर्व किया, क्योंकि जनवरी 2024 में इस पर जो डिसीजन आया था वो स्प्लिट वर्डिक्ट था, यानी कि जस्टिस गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले, इन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट जो है दिया था, यानी कि एक ने फेवर में एक ने अगेंस्ट में। तो यहाँ पर अब टाई ब्रेकर के तौर पर जस्टिस अतुल चंद्रोकर ने अपना जो है वोट बताया है और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। कहा है कि जो ये अमेंडमेंट्स किए गए ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को जो है वायलेट करते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अप्रैल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने फैक्ट चेक यूनिट को इस्टेब्लिश किया था IT रूल्स 2021 को अमेंड करके। हु वॉन द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज एट द 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स? 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है, शोगुन। देखिए, 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हाल ही में लॉस एंजलिस में संपन्न हुए और ये सभी अवार्ड्स हैं इसमें। तो शुरुआत की जो ये आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़, बेस्ट एक्टिंग इन लीडिंग रोल ड्रामा, ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस, फिर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ये सब महत्वपूर्ण है, देख लेना आप इनको। विच कंपनीज गोल्ड लोन बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड बाय द RBI? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी के गोल्ड लोन व्यवसाय पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIFL फाइनेंस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो IIFL फाइनेंस का जो गोल्ड लोन बिजनेस है उस पर जो पाबंदियाँ लगाई थी उन्हें हटा दिया है। ठीक है, मार्च इसी साल में इस पर जो है
पाबंदी लगाई थी, क्योंकि जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया था इसने। वहीं आपको जाना चाहिए सेबी ने एक्सिस कैपिटल को मना किया है कि आप कोई भी नया असाइनमेंट ना ले, ठीक है, मतलब एज अ मर्चेंट बैंकर फॉर डेट सिक्योरिटीज़ के तौर पर। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंबाइंड पेनल्टी लगाई है 2.91 करोड़ रुपए की एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर। तो इसमें 1.91 करोड़ रुपए का फाइन तो एक्सिस बैंक पर लगा है और HDFC बैंक पर 1 करोड़ का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हु वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के पूर्व महासचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है बलजीत सिंह सेठी। देखिए, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बलजीत सिंह सेठी, इनका निधन हो गया 89 की एज में। 1985 से 2009 तक ये इस नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। साथ ही इंडियन ओरिजिन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका प्रवीण गोवर्धन, इनका भी निधन हो गया 75 की एज में। विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप? टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है अनमोल जैन। देखिए, इंडियन शूटर हैं अनमोल जैन, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में टॉप गन कप में। और अमेरिकन शूटर जेफ प्रोविंग ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ऊपर वाला तो है एयर पिस्टल इवेंट और ये जीता है, ये वाला है एयर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ठीक है। तो 2 अलग अलग विनर हैं अलग अलग कैटेगरी के, मतलब एक तो एयर पिस्टल, दूसरा है एयर राइफल। कहाँ पर हुआ है? टॉप गन शूटिंग एकेडमी गुरुग्राम में। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटगो अंडर PM आशा? PM आशा के तहत कुल वित्तीय व्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 35,000 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है PM आशा, इसको कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। आपको बता दें, जो फार्मर्स हैं उनको उनकी उपज का जो प्रोड्यूस है उसका सही रेट मिले, उससे संबंधित ये स्कीम है। टोटल फाइनेंशियल आउटगो इसका 35,000 करोड़ रुपए है 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के तहत 2025-26 तक। तो गवर्नमेंट ने इसमें प्राइस सपोर्ट सिस्टम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को जो है कन्वर्स कर दिया है इसी PM आशा में। बाकी आपको जानना चाहिए इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला तो है प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF, तीसरा है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम और चौथा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इस स्कीम में क्या है, मान लीजिए जैसे फार्मर्स हैं तो वही MSP पर सरकार जो है उनको प्रोड्यूस उनका ले लेगी, जो भी उनकी फसल है, ठीक है। मान लीजिए जो मार्केट प्राइस है वो MSP से नीचे चला गया तो सरकार उसको MSP पर खरीद लेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि किसानों ने जो है MSP से कम पर बेच दिया अपनी फसल, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा ना, मान लीजिए MSP किसी फसल की 10 रुपये है पर किसानों को बेचना पड़ा 8 रुपये पर, तो सरकार अगर खरीदना भी नहीं चाहती फसल को तो सरकार कंपनसेट कर देगी, ठीक है। तो 8 पर बेच दिया 8 रुपये पर और MSP कितना है 10, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 10 है, ठीक है। तो 2 रुपये किसान को दे देगी ताकि वो MSP के बराबर आ जाए। या फिर ऐसा कर सकती है कि जो प्राइवेट डीलर्स हैं, ठीक है, उनको कह सकती है, उनको इनकरेज कर सकती है कि आप किसानों से लें फसल, आपको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। तो ये 2-3 तरीके हैं जो इसमें PM आशा में यूज़ की जा रहे हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया था। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन चेस बूम? आंसर इज विश्वनाथन आनंद। विच कंट्री रिटर्न 297 प्राइसलेस एंटिक्विटीज एंड आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया? आंसर इज US। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट ONDC? आंसर इज थैम्पी कौशी। Peg Local has received final authorization from RBI to operate as online payment aggregator. Who released the India-Romania joint commemorative stamps during the celebrations of 75 years of diplomatic ties? Answer is External Affairs Minister S. Jaishankar. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको भी ट्राई करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पंजाब किंग्स हेड कोच इन IPL? विच अमेरिकन फूड स्टोरेज कंटेनर फर्म फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी रिसेंटली? Who chairs the Joint Parliament Committee on the Waqf Amendment Bill? The United States Federal Reserve, जिसे आप Fed भी कहते हैं, which is in charge of country's monetary policy, announced to cut the benchmark interest rate by this basis points. ठीक है, कितने basis points से उसने कम किया है ये बताना है। ये भी पूछ लेते हैं बैंक के एग्जाम में। In NPS वात्सल्य, following a how many year lock-in period, a maximum of 3 withdrawals of up to 25% of contributions are allowed for reasons including education, a specific disease और a handicap। और आज की हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना।
इसमें मेन रहेगा, इस स्कीम में मेन रहेगा आपको ये बताना कि कौन इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इम्प्लीमेंटेशन जो है एजेंसी है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इस स्कीम में, तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 पीडीएफ्स में हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस और इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस का चैप्टर इसमें इंक्लूड है। 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये आपको प्राप्त होता है। सब कुछ आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।